मारवाड़ नरेश राव मालदेव राठौड़ भाग 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे राव मालदेव की फलोदी, नागौर, बिलाड़ा व मेड़ता विजय के बारे में, जो कि रिया का युद्ध कहलाता है। जी हम बात करते हैं राव मालदेव के राज्याभिषेक के समय निकटवर्ती राज्य और वहाँ के शासक। इस समय फलोदी में हमीर, पोखरण में जेतमल, मेड़ता में राव वीरमदेव, रिया में सहसा, सिरोही में राव अखेराज देवड़ा, बीकानेर में राव जैतसिंह राठौड़, मेवाड़ में महाराणा विक्रमादित्य, सिवाना में डूंगर सिंह, बिलाड़ में सिरवी, बहादुराजून में वीरा सिंथल, नागौर में मोहम्मद खां, जैसलमेर में महारावल लूणकरण भाटी, आमेर में राजा पूर्णमल कछवाहा, बूंदी में राव राजा सुल्तान सिंह हाड़ा, अजमेर में जगमाल, फतेहपुर, झुंझुनू व डीडवाना में कायम खनियों का राज था। राव मालदेव के समय बादशाहों का राज। इस समय गुजरात व मालवा पर बहादुर शाह, सिंध में हुसैन का शासन था। मुगल तख्त पर बादशाह हुमायूं बैठा था और उस तख्त पर निगाहें गड़े हुए अफगान शेरशाह सूरी। 1533 ईस्वी राव मालदेव की फलोदी विजय के बारे में। फलोदी के शासक हमीर। 1533 ईस्वी में राव मालदेव ने फलोदी पर विजय प्राप्त की। अमीर के बाद यहाँ रामसिंह गद्दी पर बैठे, जिन्होंने राव मालदेव की सेवा में उपस्थित रहना स्वीकार किया। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने नागौर विजय के लिए अभियान चलाया। नागौर पर मोहम्मद दौलत खां का राज था। राव मालदेव के पास इस समय ऐसे सेनापति थे जिनकी प्रशंसा करने के लिए हर व्यक्ति के शब्द कम पड़ जाए, और वे थे वीर कुंपा राठौड़। ये राव रणमल के ज्येष्ठ पुत्र अखेराज के पुत्र महराज के पुत्र थे। 10 जनवरी 1576 ईस्वी को राव मालदेव ने कुंपा राठौड़ को सैन्य नागौर भेजा। कुंपा राठौड़ के युद्ध कौशल के आगे नागौर वाले टिक नहीं सके और दौलत खां रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हुआ। मारवाड़ की तरफ से इस युद्ध में पृथ्वीराज ने वीरगति पाई। राव मालदेव ने वीरम मंगलियोत को नागौर का हाकिम नियुक्त किया और रडोड़ गांव में अचला पंचायणोत को सेना सहित थाने पर तैनात किया। 1533 ईस्वी से 1537 ईस्वी के मध्य किसी समय रिया में वीरमदेव के विरुद्ध सहसा की सहायता हेतु राव मालदेव ने नागौर से एक सेना भेजी। फिर नागौर के मुसलमानों ने अवसर का लाभ उठाते हुए राव मालदेव के बचे कुचे सैनिकों को परास्त करके राठौड़ों के थानों पर कब्जा कर लिया। नागौर के भावंडा गांव में राव मालदेव ने एक थाना कायम कर रखा था। नागौर के मुसलमानों ने भावंडा पर हमला किया। इस लड़ाई में अचल सिंह पंचायणोत ने वीरगति पाई। अचल सिंह बड़े वीर बहादुर थे। एक बार तो वे नागौर शहर के द्वार जोधपुर ले आए थे। अचल सिंह का बदला लेने के लिए वीर जेता व कुंपा ने राठौड़ सेना का नेतृत्व करते हुए नागौर पर आक्रमण किया और वहां शत्रुओं के थानों और गांवों को लूटने लगे। तब रजलानी हीराबाड़ी गांव के निवासियों ने लूट से बचने के लिए 15,000 रुपये जेता जी को दिए। जेता जी ने इस रकम से एक बावड़ी का निर्माण करवाया। इस बावड़ी के निकट एक शिलालेख खुदवाया गया, जिससे पता चलता है कि बावड़ी का निर्माण कार्य 1537 ईस्वी में शुरू होकर 1540 ईस्वी में समाप्त हुआ। 171 पुरुष व 221 स्त्रियों ने मिलकर इस बावड़ी का निर्माण किया। इस युद्ध के बाद संधि हुई, जिसके तहत नागौर के खान ने निम्नलिखित गाँव राव मालदेव के सुपुर्द कर दिए: हरसोलाव, सोहनो, मोटरखेऊ, चकड़ो, जायल, खजवाणो, संगवाय, सीहू, चिकनवास, छिगावस, अम्बवासी, चीनड़ी, गरवास, वादू, ऐसे कई गांव थे जो उन्होंने उनको दे दिए थे। राव मालदेव की बिलाड़ विजय के बारे में। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने बिलाड़ के सिरवी दीवान आई माता के महंत गोविंददास ने नजराना मांगा, लेकिन गोविंददास ने नजराना नहीं दिया। फिर राव मालदेव ने बिलाड़ पर आक्रमण किया। गोविंददास को कैद कर सख्ती की गई, जिसके बाद 121 सिरवी आई माता के पंथ के अनुयायी जलकर मर गए। 1576 ईस्वी रिया का युद्ध। रिया के स्वामी सहसा तेज सिंहोत वर्षिहोत ने राव मालदेव के पास आकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। राव मालदेव ने उनको 5 गांवों सहित रिया की जागीर लिखित में दे दी। मेड़ता के राव वीरमदेव राठौड़ ने रिया पर आक्रमण कर दिया। इस समय राव मालदेव नागौर में थे। इस समय नागौर के रड़ोद रीड नामक गांव में राव मालदेव ने एक थाना कायम कर रखा था। इस थाने पर 10,000 घुड़सवार थे, जिनका नेतृत्व वीर जेता व कुंपा राठौड़, अखेराज सोनगरा, बीदा भरमलोत, भादा पंचाणोत आदि योद्धा कर रहे थे। राव मालदेव ने इस थाने के नेतृत्वकर्ता को आदेश दिया कि रिया के स्वामी सहसा की मदद खातिर जाओ। सहसा 500 सिपाहियों के सहित रिया गांव के बाहर केसरिया करने के लिए तैयार बैठे थे। इस समय राव मालदेव की सेना वहां पहुंची। भीषण युद्ध हुआ। नतीजन वीरमदेव की सेना को काफ़ी हानि पहुंची और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में वीरमदेव की तरफ से 500 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। वीरमदेव खुद भी जख्मी होकर अजमेर लौट आए। विजय प्राप्त करके मालदेव जी की सेना पुनः नागौर चली गई। इस युद्ध के बाद राव मालदेव का मेड़ता पर पूरी तरह से अधिकार हो गया। राव मालदेव द्वारा मेड़ता
वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई भविष्य में काफ़ी महंगी पड़ी। राव मालदेव यदि राव बिरमदेव से सामंजस्य बैठाकर चलते तो मारवाड़ राज्य के लिए बड़ा अच्छा होता, परंतु राव गंगा के शासनकाल में ही मालदेव जी व विरम जी के बीच मनमुटाव होना शुरू हो गया था। तो इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और नेक्स्ट भाग के लिए हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें।